मूवी की शुरुआत होती है समुंदर में बने रिग से, जहां पर ज़मीन से कच्चा तेल निकाला जाता है। हम देखते हैं ज़मीन के नीचे भूकंप आ रहे हैं और ऊपर मैग्नस जो यहाँ का इंचार्ज है वो लगातार रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर जिन जिन की बारी है घर जाने की, जो कि लिस्ट बनाई गई है, वो सब अपने घर जा सके। अब इन दोनों के बीच में बात होती है रोज़ और मैग्नस के बीच में। रोज़ यहाँ पर सेक्रेटरी है, मैग्नस के अंडर काम करती है और यहाँ पर सभी क्रू मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि मौज मस्ती कर रहे हैं। ये बैज़ है जो कि एक बच्चा है जिसकी अभी घर जाने की बारी होती है और यहाँ पर ब्रीफिंग होती है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई भी रेडियो कांटेक्ट नहीं होता है और ब्रीफिंग में सभी को बताया जाता है कि किसी भी प्रकार से कोई किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैग्नस सभी को समझाता है कि अभी फ़िलहाल कोई भी घर नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर बैस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका नाम काटकर बुलमर का रखा जाता है। बुलमर यहाँ पर टेक्नीशियन का काम करता है और रोज़ उसका रीज़न बताती है कि कंपनी को, यानी कि कंपनी का नाम होता है विक्टर। तो विक्टर कंपनी यहाँ पर किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत होती है दूसरी जगह पर, तो रोज़ यहाँ पर बुलमर का नाम रख देती है और उसका रोज़ का नाम दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ें चल रही हैं, किसी भी प्रकार से किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है और लगातार और भी दिक्कतें आई ही जा रही हैं और भूकंप भी लगातार और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सब तैयार होते हैं जाने के लिए, लेकिन दोबारा फिर से इन लोगों को किसी न किसी तरीके से मैग्नस मना लेता है और वापस से लेकर आता है। मैग्नस जब ऊपर हालात देखने के लिए जाता है तो देखता है कि एक धुंध का कोहरा जो है वो इनकी तरफ आ रहा है और सभी उसके बाद सब पूरी धुंध यानी कि कोहरा यहाँ पर छा जाता है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब चेक करने के लिए इसको बैस को और फुलमर को दोनों को एक साथ भेजते हैं, लेकिन ये हंटर है जो कि बहुत पुराना है, यहाँ पर इन सब का सीनियर है, वो इस बात से इनकार करता है कि इन दोनों को साथ में नहीं भेजना चाहिए। लेकिन मैग्नस इस चीज़ को नहीं मानता, बोलता है कि कुछ नहीं होगा, इन दोनों साथ में ठीक रहेंगे। ऊपर दोनों के बीच में बहस हो जाती है रोज़ को लेकर, क्योंकि रोज़ और फुलमर एक साथ जाने वाले थे। तो बैस को थोड़ा बुरा लगता है कि उसका नाम काटकर उसका रखा गया है। नीचे मैग्नस और हंटर के बीच में बहस होती है, लेकिन अचानक हम देखते हैं कि बैस जो है वो एकदम से ऊपर से नीचे गिरता है और वो भी बहुत ही स्पीड से। मैग्नस बहुत ही जल्दी से मेडिकल टीम को इसके पास आने के लिए बोलता है, तो कैट अपना सारा सामान लेकर बैस के पास आती है और उसको देखती है और उसका थोड़ा ट्रीटमेंट करती है वहीं पर और उसकी साफ़ सफाई कर। इसके बाद कैट मैग्नस को बताती है कि ये इसको हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है और मैग्नस पूरी कोशिश करता है कि रेडियो से संपर्क हो, लेकिन धुंध की वजह से कहीं पर भी कुछ भी नहीं चल रहा होता। ये यहाँ तक कि आसपास के जितने भी रिग हैं, मतलब जहाँ पर भी कच्चा तेल निकाला जाता है, वहाँ पर भी कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, किसी से भी कुछ भी कांटेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर हल्टर को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने बैस को ऊपर भेजा और फुलमर भी बहुत ही अफसोस कर रहा होता है। लेकिन अचानक से रेडियो चालू हो जाता है और सभी के फ़ोन ऑन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोबारा से फिर से कनेक्टिविटी की ट्राई की जाती है, लेकिन नहीं हो पाता है किसी से भी कॉन्टैक्ट। और बैस को अचानक से कुछ दिखाई देने लग जाता है और धरती के नीचे जो भी चल रहा है वो सब उसको महसूस होने लग जाता है और धीरे धीरे एकदम से वो रिकवरी भी होने लगता है। कैट को ये चीज़ देखकर बहुत ही अजीब फील होता है कि वो एकदम से इतना रिकवर कैसे हो रहा है इतने ऊपर से गिरने के बाद। कैट इस बात से बहुत परेशान होती है, लेकिन दूसरी तरफ हंटर और मैग्नस के बीच में थोड़ी सी बहस होती है और हंटर को मैग्नस के कैबिन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं और वो डॉक्यूमेंट लेकर सभी क्रूज़ मेंबर को इकट्ठा करके हेलीपैड पर लेकर आता है और वो सच्चाई बताने ही वाला होता है कि मैग्नस वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बोलता है कि तुम ये सारी बातें बताओगे या फिर मुझे ही बतानी होगी। तो मैग्नस बोलता है कि मैं बताता हूँ और वो बताता है कि विक्टर इस रिग को बंद करने वाला है, क्योंकि हम बहुत ही लॉस में चल रहे हैं और वो इन सबको बताना नहीं चाहता था वो किसी वजह से। लेकिन यहाँ पर अचानक से
राख गिरने लगती है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर ये राख भी क्यों गिर रही है। और इसके बाद राख गिरते ही अचानक से बैस भी गिरने के बाद क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिकवरी हो रहा बहुत ही तेज़ी से रिकवरी हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुदरत अपना बदला ले रही होती है काफ़ी साल से, जो कि सोई हुई थी। और कुदरत के साथ खिलवाड़ करने पर कुछ ऐसा ही होता है। अब कुदरत अपने तरीके से बदला ले रही है इंसानों के साथ मिलकर क्योंकि बैस में ह्यूमैनिटी ज़्यादा थी, तो उसके सारे पार्ट्स जो भी थे वो एकदम से रिकवरी हो रहे थे। और यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए एक बोट आती है, जिसका जो भी मॉस्किट्स से बात कर रही होती है। तो यहाँ पर लॉगमैन को भेजा जाता है यहाँ पर देखने के लिए कि वो मैसेज क्या है, और हमें वहाँ उसको उधर ही रोकना होगा। और हंटर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, और वहाँ पर उसको डनलिन मिलने के लिए आता है और उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता है। अब यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अब तुम अंदर ही रहोगे। अब बैस का जो शरीर है वो धीरे धीरे रिकवरी हो रहा होता है, और जो चीज़ें अंदर से कमी थी वो पूरी हो रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर उस पर कुदरत का पूरा असर हो चुका होता है। क्योंकि कुदरत पानी के नीचे अपना बदला ले रही है, और वो एक भूकंप के ज़रिए सब कुछ गिराने की कोशिश करने वाली है। यहाँ पर अब एल्विन और बैज के बीच में बातें होती हैं, लेकिन बैज कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और क्योंकि अब वो कुदरत के साथ पूरा मिल चुका होता है। एल्विन इस बात को नहीं समझ पाता है, और यहाँ पर जब लॉगमैन अंदर आता है तो उस पर भी राख का असर हो रहा होता है, लेकिन उसका शरीर उस चीज़ को नहीं झेल पाता और उसकी वहीं पर ही डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ये सब राख से हो रहा है, और जिसको भी थोड़ी सी भी चोट लगती है तो अगर वो उसके कांटेक्ट में आता है तो ये उसको जकड़ लेती है। अगर जिसकी भी ह्यूमैनिटी ज़्यादा होगी वो बच जाएगा, जैसे कि बैस बच चुका है, लेकिन बाकी सब नहीं बच पाएंगे। उनको क्वारंटीन करना होगा ताकि कोई और उनके कांटेक्ट में ना आए। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्विन और बैज दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एल्विन चाहता है कि बैज वापस चले, लेकिन वो नहीं जाना चाहता है। और एल्विन के और उसके बीच में बातें होती हैं, तो वो एल्विन को चोट पहुंचा देता है, यानी कि एल्विन को वो मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। तो सभी एल्विन के पास आते हैं उसको देखने के लिए। लेकिन तब तक एल्विन मर चुका होता है। सभी को यही लगता है कि बैस ने एल्विन को मार दिया, लेकिन एल्विन अभी कुदरत के बहकावे में है। कुदरत उसको दिखा रही है, क्योंकि कुदरत के साथ हमेशा से ही गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ से कच्चा तेल निकाला जाता है। यहाँ पर नीचे ज़मीन में जितने भी चीज़ें हैं उनको सड़ाकर गलाकर ऊपर से उनसे कच्चा तेल निकाला जाता है, लेकिन बैस को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता अभी तक कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है और ये मैंने क्या कर दिया एल्विन के साथ। तो पूरी मेडिकल टीम आती है और मैग्नस भी आता है और डनलिन भी, लेकिन वो लोग इसको नहीं बचा पाते। दूसरी तरफ रोज़ इसका पता लगा रही होती है कि राख में ऐसा क्या है, तो वो अपना ब्लड निकालती है और उसके अंदर डालकर देखती है, तो उसको पता चलता है कि ये एक पैरासाइट है जो कि इंसान के अंदर जो भी कमी होती है वो उसको पूरा करती है और वो अपने वश में कर लेती है उस चीज़ को। तो ये एक कुदरत का बदला लेने का तरीका है, इंसानों के साथ ही मिलकर उनको समझाने का तरीका है कि इतना भी मत करो। तो यहाँ पर फुलमर को भी चोट लगी हुई होती है और उसको वो भी एक बार राख में गया हुआ होता है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी असर नहीं हुआ है। लेकिन बैस अभी पूरे तरीके से कुदरत को समझ रहा है और उसको जान रहा है और उसके वश में हो रहा है। उसको एक जगह चाहिए। अब
यहाँ पर कोहरा छटना स्टार्ट हो गया है, पूरा कोहरा छट चुका है। सब के सब ट्राई करते हैं कि कुछ रेडियो वगैरह चालू हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि फुलमर और बैस दोनों आमने सामने हैं और वो बैस अपना ब्लड सैंपल लेकर वहाँ से भाग जाता है। फाइनली बैस को एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर वो सब कुछ अपना प्लांट वगैरह तैयार कर सके, यानी कि वो जो उसके अंदर कुदरत है, कुदरत ने अपने आप को उसके अंदर समा लिया है, तो वो उसको वहीं पर सारे प्लांट वगैरह जो है वो उगाने के लिए देखती है। अब यहाँ पर हंटर और उसके बाकी के तीन साथियों को पता चल जाता है कि बैस कहाँ पर है। वो उसको लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बैस अपनी पूरी तैयारी करने के लिए स्टार्ट हो गया है। उसने पूरे ऑयल का जितना भी था वहाँ पर अपने प्लांट्स अपनी पावर के साथ प्लांट लगा दिए होते हैं। और अब हंटर जो है वो देख के हैरान होता है कि तेल के अंदर भी पौधे उग रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर शो जो है, जो लड़की है शो, वो फंस जाती है और वो बैस के सामने आ जाती है और वो उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बैस नहीं मानता है। तो यहाँ पर हंटर उसको बचाने के लिए आता है, लाइटिंग करके वो उसको शो को यहाँ से बाहर ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बैस को बार बार दौरे पड़ रहे होते हैं और वो इस चीज़ का आदी हो रहा होता है। इसके बाद आदी होने के साथ साथ वो लोग सब पूरी जगह पर प्लांट करने तैयारी करने लग जाते हैं। यहाँ पर शो को हंटर काफ़ी सेफ्टी के साथ बाहर लेकर आ गया होता है, और लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर आग जो जलती रहती है, जिससे कि कच्चा तेल जो है वो निकाला जाता है, वो बुझ जाती है और फुलमर उसको लेने के लिए जाता है। मैग्नस बोलता है कि ध्यान से और आगे मत जाओ, लेकिन फुलमर नहीं मानता है और वो उसको जलाने के लिए फायर गन से उसके काफ़ी पास जाकर वहाँ पर फायर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो कमर होती है वो काफ़ी सारी बर्न हो जाती है, यानी कि जल जाती है और उसको मेडिकल इमरजेंसी की बहुत ज़रूरत होती है। कैट उसको लेने के लिए आती है और उसको कैबिन में ले जाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर भैंस जो है उसने पूरी जगह पर प्लांट कर लिए होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अब भी फैल चुका होता है। हम देखते हैं कि फुलमर भी इस कुदरत के शिकंजे में आ गया है, उसके दिमाग में उस पर भी इस चीज़ का असर हो चुका होता है, क्योंकि अभी लेकिन पूरे तरीके से नहीं असर हुआ होता है। हम ये लोग फुलमर को देखते हैं और ये लोग नीचे उसको पाइप को बंद करने के लिए जाते हैं ताकि यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो अंदर जाकर देखते हैं कि वो अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है धसी हुई होती है और एक घेरा बना हुआ होता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो बिजली चली गई थी, जो नेट चला गया था, वो वापस से फिर से आ गया है और वो लोग सभी के सभी अपने घर वालों से और सभी से बात करते हैं और सभी अपनी अपनी सिचुएशन शेयर करते हैं। और लेकिन हम देखते हैं कि फुलमर को अब बैस दिखाई देने लगता है, यानी कि उसकी बातें जो हैं वो मन के मन हार्ट टू हार्ट ट्रांसफ़र हो रही है। अब यहाँ पर कैट और रोज़ जो है वो देखने के लिए जाते हैं कि वहाँ पर हो क्या रहा है। वो देखती हैं कि यहाँ पर अभी कुदरत ने पूरा अपना घेरा जमा लिया है, लेकिन दूसरी रिग से यहाँ पर कोक भी आ जाता है, जो कि बचते बचाते यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग आ पाते हैं, कोक और उसका एक और साथी। और यहाँ पर वो सोचता है कि इसको ख़त्म करने के लिए इनको यहीं पर ही मारना होगा। वो तरकीब सोचता है इन दोनों को मारने के लिए। एक जहरीली गैस होती है जो कि लाई हुई होती है। हंटर और कुछ साथी हैं जैसे कि डंगलिन इनका साथ देते हैं और हंटर को इसके ऊपर बहुत ही भरोसा होता है, लेकिन डंगलिन को इस पर कोई भी भरोसा नहीं होता है और उसका जो भी कहना होता है वो सच भी निकलता है एक टाइम पे आके, क्योंकि ये लोग अंदर जाते हैं तो इनको सभी ये पीछे से बंद कर देता है ताकि ये सभी के सभी मर जाएं। लेकिन यहाँ पर डंगलिन और हंटर और जो
स्टीव है, ये दोनों बच जाते हैं लेकिन डनलिन अंदर ही रह जाता है। वो स्टीव उसको बचाने के लिए ऊपर कॉल करता है तो सब जल्दी जल्दी में सारा काम करने लग जाते हैं और कॉक के साथ यहाँ पर थोड़ी सी बहस भी हो जाती है। और लेकिन जब तक दरवाज़ा खुलता है यहाँ पर डनलिन मारा जा चुका होता है और रोज़ फुल्मर को लेकर बाहर आ जाती है और सब जो बेहोश हो गए थे बैस और इसका जो साथी जो उसके साथ ही लग चुका होता है वो मारा जाता है। यहाँ पर बैस बच जाता है क्योंकि उसकी ह्यूमिनिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और ये पूरी यहाँ पर जगह को कंट्रोल करने लग जाता है क्योंकि कुदरत अब इस बैस को अपने अंदर समा चुकी होती है और बैस अब पूरी तरह से कुदरत के कंट्रोल में होता है। यहाँ पर पूरी जगह पर अब प्लांट ही प्लांट होते हैं और ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अंदर जाएंगे और बैस को समझाकर वापस लेकर आएंगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। साथ ही में कॉक जो है वो पीछे से हेलीकॉप्टर को बुला लेता है और यहाँ पर उसका साथी उसका साथ देता है, लेकिन उसका साथी यहाँ पर माइक को ऑन कर देता है। उसकी सारी बातें हर कोई सुन रहा होता है, सबको उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। यहाँ पर रोज़, फुल्मर और मैग्नस बैस को समझाने के लिए जाते हैं और उसको साथ में लेने के लिए जा रहे होते हैं। सब अपने अपने घर के बारे में सोचते हैं और बहुत ही यहाँ पर दुखी माहौल होता है। लेकिन हंटर जो है यहाँ पर कॉक से बहुत ही नाराज़ होता है। वो उसको एक तरीके से मारने की कोशिश करता है, लेकिन सब क्रूज़ मेंबर उसको समझाते हैं और रोक लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैस को समझाने के लिए जो मैग्नस और वो सब गए हुए होते हैं वो उसको समझाने के लिए नाकामयाब होते हैं, लेकिन उसको लिए बिना ही सब वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ सुनामी भी आ गई होती है और सब कुछ बहाकर ले चुकी होती है। इसके साथ ही यहाँ पर ये मूवी ख़त्म होती है। थैंक्स टू